ये देखिए, समझते चलना है। ये है 16 cm, 16 मतलब 16 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपको पूरा 14 cm, 14 cm। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया 14 cm। बउआ ध्यान दो। अब ये है 6 cm। cm, ये है 5 cm, ये है 6 cm। ठीक है, ठीक उसी तरह से इधर भी आकृति है। बराबर समझिएगा आप लोग, ऐसा नहीं समझिएगा कि सर जी इसे कर दिए तो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लेकिन आपको समझना है कि यह बराबर आकृति है। ठीक है, यही आकृति है। इधर समझिए बाबू, ध्यान दो। इसमें छायांकित भाग हमको समझ में आता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है आपको। यही छायांकित भाग है जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये और ये चारों बराबर है। जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। ये चारों क्या है? बराबर है। और इसको देख के बताइए कि आयत है कि वर्ग है। बताइए क्या है? कौन कौन जवाब दे सकता है? इसको देख के बताना है, लंबाई चौड़ाई देख के बताना है कि आयत है कि वर्ग है। बोलिए। आयत है तो ई आयत है तो ई भी आयत होगा कि नहीं होगा? आई तो चारों आयत। तो एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? अच्छा, आई बड़का क्या है से बताइए। ई बड़का पूरा, ई बड़का पूरा क्या है से बताइए। ये भी आयत है तो ये बड़का आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। तो ये बड़का आयत में से ये छोटका चारों आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बच जाएगा। वो यही ना बच जाएगा कि ना बच जाएगा? तो निकाल देंगे इसका आंसर कि नहीं? ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं। ऑप्शन में है 224 cm स्क्वायर। ए ऑप्शन में है 224 cm स्क्वायर। बी ऑप्शन में है 104 cm स्क्वायर। 104 cm स्क्वायर। और सी में है 120 cm स्क्वायर। और डी में है 30 cm स्क्वायर। 30 cm स्क्वायर। बताइए निकाल के। तो इसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं कि आप लोगों का जो है क्लास नहीं छूटे और आपका जो है एग्जाम खूब बढ़िया से निकल जाए।
चलिए इसके लिए आप नाम लिख लीजिए, नहीं होगा तब, और नहीं तो बड़ा लिख लीजिए, बड़ा आयत का क्षेत्रफल और लिख दीजिए, फिर छोटा आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, चट से आंसर निकाल दीजिए। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। बड़ा आयत का क्षेत्रफल बराबर, बताइए कितना होगा? कौन कौन लिखेगा, कौन कौन बताएगा बड़ा आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई हम जान रहे हैं, कितना होगा, कितना इसका आंसर होगा? बड़ा, हम लिख देते हैं बड़ा आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। कितना है लंबाई? लंबाई कितना है? 14, सही जवाब है 14 cm। गुने चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 16 cm। अब क्या करेंगे? गुना किए हैं गुना, कितना आया है? 14 में 16 से गुना किए होंगे, 14 छक 84 और 14 इकाई 14, 4 8 4 12 के 2 और 1 1 2, 224 cm स्क्वायर। ये हो गया, ये बड़का के क्षेत्रफल हम निकाल दिए, ठीक है। अब छोटा का क्षेत्रफल निकालिए, छोटका आयत का एओ का निकालिएगा, 4 से गुना कीजिएगा, चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए छोटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्या होगा? छोटा आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखिएगा? चलिए वो लिख देते हैं। चलिए लंबाई गुने चौड़ाई, हम चाहते हैं कि जल्दी में काम हो, चलिए कोई बात नहीं है। लंबाई कितना है छोटका का? कितना? 5 cm, 5 cm और चौड़ाई 6 cm। कितना हो जाएगा? 30 cm स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 30 cm स्क्वायर। तो एगो का क्षेत्रफल निकला है, एक ना निकला है, तो ऐसा कय गो है? 4 गो। तो छोटका चारों का क्षेत्रफल बराबर 30 cm स्क्वायर गुने 4 कर देंगे। ये तो हम कर दे रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। तो 4 तिहाई 12, 120 cm स्क्वायर हो गया। चारों के क्षेत्रफल हो गया, चारों के क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल 120 cm स्क्वायर हो गया। अब बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे बताइए, बताइए क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? बहुत सुंदर कमेंट भी आ गया, बहुत 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 सुंदर कमेंट भी आ गया, बहुत सुंदर। बलवीर रावत जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? सबसे हो 224 cm स्क्वायर, 224 cm स्क्वायर में से घटा देंगे 120 cm स्क्वायर, 120 cm स्क्वायर। कितना घटा के आएगा? 104 cm स्क्वायर, 104 cm स्क्वायर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एमपी वाले भाई साहब, आप अगर संतुष्ट हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी हम लोग एक और प्रश्न देखेंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं जान।